तो गाइस आज की इस वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने मेरी ऑलमोस्ट लाइफ बदल दी गाइस। मैं भी आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था पे आउट्स लेने में, अकाउंट पास करने में। मैंने बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स फेल किए, बट आफ्टर यूजिंग दिस टूल मतलब मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई। मतलब मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बहुत ईजी हो गई। इनफैक्ट मैंने इस टूल का यूज़ करके ऑलमोस्ट 100K इन पे आउट्स ले रखा है एंड इनफैक्ट बहुत सारा अकाउंट पास कर रखा है। तो गाइज ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। गाइज ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो एक एज ढूंढ रहे ट्रेडिंग में एंड वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हम भी एज की तरफ जाएं एंड प्रॉफिटेबल हो, बड़े बड़े पे आउट्स निकाले। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, चाहे आप डे ट्रेडिंग करते हो, आई कैन बेट यू ये टूल आपका हर टाइप के स्ट्रैटेजी में काम करता है। गाइस हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस टूल का पहले यूज़ किया होगा बट आपको समझ में नहीं आया होगा। बट आज इस टूल के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से यूज़ करना है, हो सकता है आपका नजरिया बदल जाए इस टूल को लेके। तो गाइस वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। एंड गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फिबोनाची के ऊपर। मैं कैसे एंट्री लेता हूँ, मैं कैसे एग्जिट लेता हूँ, मैं कैसे अपने ट्रेड प्लान करता हूँ एंड मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाला हूँ आपको जो स्विंग ट्रेडिंग के रहेंगे, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी रहेंगे, 4H के टाइम फ्रेम में रहेंगे। तो गाइज ये वीडियो जो पूरा लोडेड होने वाला है। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टेप बाय स्टेप फ्री कोर्स लॉन्च किया हूँ यूट्यूब पे। पहले 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, तीसरा वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, ये जो टूल है। तो गाइज ये जो टूल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में ऑल दो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, कुछ लैगिंग है जैसे EMS वगैरह, कुछ लीडिंग है एंड उनमें से ये टॉप है क्योंकि फिबोनाची इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट वर्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हर चीज़ में आप देखोगे फिबोनाची है। अब ये कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, ये तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज़ है। हमें ये यूज़ करना है कि ट्रेडिंग में इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या फिबोनाची राइट तरीका होता है, फिबोनाची कैसे लगाते हैं, फिबोनाची के कौन से पॉइंट्स हमारे लिए हैं, कौन से नहीं है, फिबोनाची का यूज़ करके आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लेवल कैसे फाइंड करोगे और एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान अपने लिए कैसे बनाओगे। एंड जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज नॉट माई स्ट्रैटेजी। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में एंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी बिलोंग्स टू वन ऑफ द मेंटर्स ऑफ माइन विच इज एरा। अगर आप नहीं जानते उसको तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो यहीं कहीं एंड प्लीज़ इसको पूरा देखना भाई। आई कैन बेट यू आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूँ मैं कैसे एंट्री लेता हूँ, कैसे एग्जिट करता हूँ, इन सारी चीज़। ऑल्दो मैंने इस चीज़ को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा मैं डिले नहीं करता। तो कैसे वीडियो 4 पार्ट में रहने वाला है। फर्स्ट हम सीखेंगे फिबोनाची को कैसे प्लॉट करना। सेकंड हम सीखेंगे फिबोनाची के कितने डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कैसे फिबोनाची आपको एंट्री एग्जिट में हेल्प करता है। एंड चौथा देखेंगे हम अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो कैसे ये हेल्प करता है आपको सारा चीज़। तो जैसे आप गाइस इस पर क्लिक करोगे एंड फिबोनाची को ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ फिबोनाची ऐसे देखने को मिलेगा। तो गाइज अब हम फटाफट से बात करते हैं आखिर ये फिबोनाची है क्या। तो गाइज फिबोनाची कुछ नहीं है, फिबोनाची एक नंबर का सीक्वेंस है जो अलग अलग परसेंटेज दिखाता है हमें कि मार्केट अगर कोई भी मूव ले रही है। फिबोनाची का हम क्यों यूज़ करते हैं, फिबोनाची का हम यूज़ करते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है वो पर्टिकुलर चीज़। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि हाई लो मार्क करने के बाद जो मार्केट रिट्रेस करती है तो उस रिट्रेसमेंट का पता लगाने के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं कि वो जो रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट कौन से कितने लेवल तक आ सकता है। लाइक वो 30% तक आएगा। लेट्स सपोज कोई मूव इनिशिएट हुआ है तो जो रिट्रेस करेगा तो कितने परसेंट पे करेगा, क्या वो 50% पे करेगा क्या, या 30% पे करके चला जाएगा, या क्या वो 70% पे करेगा। तो गाइस इसी तरीके से फिबोनाची को 0 से लेकर 100 के बीच में रिट्रेसमेंट लेवल का पता लगाने के लिए यूज करा जाता है। गाइस मैं आपको बता दूं ये सब चीज जितनी ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में हो उतना जो इम्पैक्ट है इनका ज्यादा रहता है। आप सोचोगे 1 मिनट में क्यों नहीं काम करेगा, तो 1 मिनट में चीजें बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आप फिबोनाची को प्लॉट करते हैं उसके बाद क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है। राइट सेटिंग के लिए आपको सीधा सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को ऑफ करने हैं। 0 को रखना है, 1 को रखना है। 0 रिप्रेजेंट 0% एंड 1 रिप्रेजेंट 100%। इसके ऊपर की जो भी वैल्यू है उसको बंद कर देना है ना, 3 4। तो गाइस ये सारे ऑफ करने के बाद आपको कुछ फिबोनाची कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस अब ये देखिए रंग बिरंगा जो आपको दिख रहा है ये सिंपल फिबोनाची के अलग अलग टूल है। ठीक है, आप देख सकते हो अलग अलग परसेंटेज नंबर है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि आखिर फिबोनाची को लगाना कैसे है। लेट सपोज गाइस ये हायर हाई क्रिएट हो रहा है तो आपको पता है ये
कि एक अप ट्रेंड है। आप अगर ट्रेंड वाली वीडियो नहीं देखा आपने, फटाफट से यहाँ पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ जाएंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ जाएंगे एंड उसको आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, आगे एक्सटेंड करके जैसे रखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जब स्विंग हाई से स्विंग लो के पास गया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 61% के पास में रिट्रेस किया। ऑल्दो ये तो मेरा बनाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स पे आके मार्केट रिट्रेस किया। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगर नेक्स्ट वेब की तो सिंपल आप देख सकते हो, ये स्विंग लो है हमारा, ये स्विंग हाई है। अगर यहाँ पे हम इसको डालते हैं, मतलब लगाते हैं, और गाइस जब स्विंग लो से स्विंग हाई मैच करो, जब अप ट्रेंड में हो तो ऐसे करना है, एंड जब डाउन ट्रेंड में हो तो थोड़ा उल्टा करना है। ठीक है, तो आप जैसी यहाँ पे मिलाने के बाद इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको अगला जो मूव है, अब देखो यहाँ पे 0.68 के पास में ऑलमोस्ट ये आ रहा है। तो हर एक ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अब मार्केट इन लेवल्स पे आके जा सकती है। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसका रीयूज सबसे ज़्यादा हम क्यों करते हैं। तो गाइज हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो गाइज आपको पता है मार्केट जो है, कोई भी प्राइस है, कोई भी चीज़ का प्राइस है, वो कहाँ से, वो डिस्काउंट से लेके प्रीमियम रेंज में घूमता है जब वो एक नया स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। लेट सपोज यहाँ पे ये 100 रुपये का था, अब इसका प्राइस जा चुका है 200 रुपये। तो अब इसके बीच का डिस्काउंट एंड प्रीमियम रेंज क्या होगा कि जो भी इसके 50% से नीचे है वो क्या है, वो डिस्काउंट है। अगर मैं फिर यहाँ पे लगाता हूँ, 1 सेकेंड, अगर यहाँ पे मैं फिब लगाता हूँ तो जो भी 50% से नीचे है, यानी इस परसेंट से जो नीचे है वो क्या है मेरे लिए, वो डिस्काउंट है। एंड जो भी इसके नीचे है वो डिस्काउंट है। 50% से नीचे है तो डिस्काउंट है, एंड जो भी 50% से ऊपर है वो प्रीमियम है। एंड इस 50% को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गोल्डन पॉकेट। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि इसको गोल्डन पॉकेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग सीधा कोई भी स्विंग लोस, मतलब जहाँ पे सीधा कोई भी मूव आया उसका स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में फिबोनाची खींचते हैं एंड उसका नाम देते हैं गोल्डन पॉकेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि गोल्डन पॉकेट जो है ये काम नहीं करता। कई बार क्या होता है, मार्केट गोल्डन पॉकेट पे आके रिट्रेस कर जाता है, मतलब मार्केट गोल्डन पॉकेट पे आता है। लेट सपोज समथिंग लाइक दिस, मार्केट आया यहाँ पे गोल्डन पॉकेट पे आया और यहीं से मार्केट ने नया हायर हाई दे दिया। बट ये बहुत कम बार होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो रेंज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में ही काम चला लेता है, बट कभी कभी मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेता है। तो गाइस सिंपल सा इसका ये मतलब है कि ये जो फिबोनाची के लेवल्स है हमें कब बाय करने हैं, कब सेल करने का सिंपल एग्जांपल देते हैं। अब एज बायर, अगर आप कोई भी बाय ट्रेड देख रहे हैं, आपने बायस बनाया कि आपको बाय करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप डिस्काउंट वाले लेवल पे बाय करोगे, राइट। अब यहाँ पे डिस्काउंट वाले लेवल में 2-3 लेवल है। यहाँ पे आपको 78% डिस्काउंट है, यहाँ पे आपको 61% डिस्काउंट है। अब आपको कौन सा वाला डिस्काउंट पे आपको एंट्री लेना है, अब ये कैसे डिसाइड करें। तो गाइज दिस इज समथिंग जहाँ पे आपका पूरा एक्सपीरियंस काम आता है। आई कैन बेट यू अगर आप लोग 78% पे भी अगर एंट्री लाओगे ना, तो वो भी किसी ट्रेड में एंट्री मिलेगी और किसी ट्रेड में आपको एग्जिट मिलेगी, किसी ट्रेड में 61 पे मिलेगी। लेकिन आज जो हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग है। मैं गाइज इतने टाइम से फिबोनाची ट्रेड करने के बाद जो मेरे को रेशियो मिला है वो है 70% से लेके 75% का जो रेशियो है, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। मतलब मैंने ये देखा है कि मार्केट ऑलमोस्ट जब स्विंग लो से स्विंग हाई बनाता है तो 70-75% का करेक्शन लेके, विच इज़ डीप रिट्रेसमेंट, वापस मार्केट हाई जाता है। तो हमको इस वाले रेंज को ही टारगेट करना है, हमें किसी और रेंज को टारगेट नहीं करना कि पहली बार हम 70-75% पे एंट्री ले रहे हैं, दूसरी बार हम 80 पे ले रहे हैं, तीसरी बार हम 50 पे ही लेके भाग जा रहे हैं कि वो ट्रेंड छूट जाएगा। नहीं, आपने जब फिबोनाची डिसाइड कर लिया कि आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री लेना है, तो आप जब तक वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करोगे आप उसी ही प्राइस पे एंट्री लोगे, सो दैट आपका एक अच्छा विन आरआर आपको समझ में आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल। अब जिस तरीके से फिबोनाची मैं जो यूज़ करता हूँ, मेरा फिबोनाची गाइस कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो कोई जो मेरा फिबोनाची कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि मैं एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करता हूँ, कौन सी वो 4-5 पॉइंट्स है जो मैं एंट्री लेने के लिए ध्यान रखूँ। गाइस अब फटाफट से बात कर लेता हूँ उन 4-5 पॉइंटर्स का जो मैं यूज करता हूँ बिफोर आई टेक एनी ट्रेड। तो गाइस जो सबसे पहला पॉइंट है हमारी स्ट्रेटेजी का वो है स्विंग लो एंड
एंड स्विंग हाई को मार्क करना। सो दैट इससे पता क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा एरिया हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सा एरिया यूज़फुल नहीं है, मतलब कहाँ पे हमें फिबोनाची प्लॉट करना है एक्चुअली। क्योंकि स्विंग लो स्विंग हाई गलत आपने मार्क कर दिया तो हो गया, सारा काम खराब हो गया, पूरी मट्टी पलीत हो गई। दूसरा पॉइंट है हमारा गाइस कि उसमें से क्या उस स्विंग लो और स्विंग हाई जो आपने मार्क किया है, क्या वो वैलिड स्विंग लो है हाई है, क्या उसने जेन्युइनली कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉज किया है, वो भी इम्पल्सिवली, मतलब सडन मूव से, एग्रेसिव मूव से। तो हम पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या BOS हुआ है, वो भी कैसे, वो भी इम्पल्सिवली यानी एग्रेसिव वे में, एग्रेसिव वे में। अब गाइस एग्रेसिव वे में क्यों होता है, रीजन देखो, अगर आप एग्रेसिव वे में मार्क नहीं करोगे तो चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट बिकम्स लेस, यानी एंट्री मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। एंड उसके बाद हो सकता है कि आपको एंट्री मिले और एग्जिट भी, मतलब SL भी साथ में लग जाए। बट अगर अच्छा एग्रेसिव मूवमेंट है तो ये चीज़ें कम होती है, मतलब एंट्री मिलती है और उसके बाद TP जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लेंगे विच इज़ आइडेंटिफाइंग गैप्स इन दैट मूव। मतलब हम सीधा आइडेंटिफाई करेंगे जो फेयर वैल्यू गैप है ना, फेयर वैल्यू गैप। गाइस देखो ये सारा चीज़ अलग अलग पॉइंट, सब चीज़ जो हमें रेफरेंस देता है वो सब रिट्रेसमेंट का पता लगाने के लिए। एंड रिट्रेसमेंट कितना, क्योंकि हम एंट्री ले पाए, है ना। सारा चीज़ हमारा गेम है एंट्री किस पॉइंट पे हो रहा है, एंड वो एंट्री तक प्राइस आएगा नहीं, इसके वजह से हम जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है आपको नहीं पता तो ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज़ फटाफट से इसे जाके देख लो। फेयर वैल्यू गैप का सिंपल सा ये होता है कि प्राइस को खींचता है अपनी तरफ। अगर प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यानी गैप जो मार्केट में है, जो ऑर्डर्स मार्केट में बचे हुए हैं, वहाँ से टैप करके वापस ये मूव करने की कोशिश करता है ऊपर की साइड अगेंस्ट द ट्रेंड विद इन दैट रेंज। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है उस रेंज में, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया, फेयर वैल्यू गैप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तीन चीज़ हमने मार्क करी, स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट मार्क किया, BOS स्ट्रक्चर हमने मार्क किया, फेयर वैल्यू गैप मार्क, उसके बाद हमने सीधा फिबोनाची को प्लॉट किया जो चौथा पॉइंट है हमारा। एंड गाइस जो पांचवा पॉइंट है हमें वेट करना है कि क्या करेक्टिव रिट्रेसमेंट हो रहा है कि नहीं। करेक्टिव रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि जो मार्केट रिट्रेस हुआ है वो क्या मतलब बहुत बड़े बड़े कैंडल के साथ हुआ है या छोटे छोटे कैंडल के साथ हुआ है। अब देखो बड़े बड़े कैंडल के साथ होने से क्या हमें इशारा मिलता है, हमें इशारा ये मिलता है कि जो रिट्रेसमेंट है हो सकता है वो एंट्री SL साथ में ले जाए, क्योंकि जब अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट आएगी तो कैंडल थोड़े वीक बनाएगी, है नहीं। जब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट के जो कैंडल्स बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। लेकिन अब वही मार्केट अगर अगेंस्ट द ट्रेंड है तो छोटी बननी चाहिए। लेकिन अगर अगेंस्ट द ट्रेंड विच इज रिट्रेसमेंट, अगर वही बड़े बड़े कैंडल बना रहा है तो थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है। तो इसलिए करेक्टिव रिट्रेसमेंट होना यहाँ पे जरूरी है। ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये क्यों बता रहा हूँ, सो दैट आपका विन रेट इससे इम्पैक्ट होता है। अगर विन रेट मजबूत करना है तो ये सब चीज़ का होना बहुत जरूरी है। एंड गाइस जो छठी चीज़ आपको करना है विच इज सेट एंड फॉरगेट करके अलार्म लगा देना है, सिंपल। मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़। तो गाइज दिस इज द 5 पॉइंट जो मेरे 6 पॉइंट जो मेरी स्ट्रैटेजी में है। तो गाइज अब ये जब आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये जो वो स्ट्रैटेजी है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर जब भी ये लेट सपोज ये स्विंग है लो है और ये स्विंग हाई है आपका, जब आप ये रिट्रेसमेंट करते हो 70% के आसपास, एंड लेट सपोज रिट्रेसमेंट आपका वो फुल हो गया एंड कुछ हो गया, तो आपने यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाई, ठीक है, 70% के आसपास आपकी एंट्री मिली, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ आपको सिंपल सा एंट्री यहाँ पे प्लेस करना है और TP ये रखना है गाइस। अब देखो, अब आपने TP यहाँ रख ली तो कायदे में जो स्ट्रैटेजी या फिबोनाची कहता है कि 0% से नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2.32 RR मिल रहा है। बट यहाँ पे जो मैंने एडजस्टमेंट करा है जिसकी वजह से मेरा कई बार SL नहीं जाता और कई बार मेरे को प्रॉफिट हो जाता है, इसकी वजह से हो सकता है मेरा RR थोड़ा सा वो है, बट ठीक है। 1.1:2 भी बहुत एक अच्छा RR है। अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट देखा था जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो हेज फंड मैनेजर्स, उनका RR भाई 1:1 रहता है, किसी का 1:1.5। तो हम तो स्टिल वी आर टारगेटिंग 1.2, इट्स मोर देन इनफ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब ये 2.36 आ रहा है, इसको घटा के आपको इतना करना है थोड़ा सा नीचे कि ये 1:2 के पास आ जाए। अब इतना करने से क्या होगा कि कई बार क्या होता है मार्केट हल्का सा लिक्विडिटी हंट करने आता है और वापस से चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका SL बच जाएगा, ठीक है। आपको TP को नहीं छेड़ना है, आपको हल्का सा SL ही छेड़ना है। और यह सब केस में नहीं,
ये सब केस में नहीं की होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो 0.5% एक्स्ट्रा आरआर में जुड़ रहा था वो चला जाएगा। तो अगर आप 0.36% जो एक्स्ट्रा आरआर में जुड़ रहा था वो चला जाएगा। अगर आप उसको कुछ कुर्बानी देना चाहते हो तो ठीक है, मेरे लिए 1:2 मोर देन इनफ है, तो 1:2 पे ही ट्रेड करता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा एसएल के साथ नीचे बढ़ा देता हूँ, उसी हिसाब से मैं अपने लॉट एडजस्ट करता हूँ। एंड गाइस, किसी को भी अगर लॉट साइज वगैरह मैनेज नहीं करना है तो आपको सिंपल जो मैं टूल यूज़ कर, मुझे भी नहीं आता भाई ये कैलकुलेट करना, मैं तो सिंपल जाता हूँ माई एफएक्स बुक करके लॉट साइज कैलकुलेटर है, उसमें अपना पेयर डालो, अकाउंट साइज डालो, कितना रिस्क लेना है वो डालो एंड गुड टू गो। तो आप सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट आएगा, टैप किया एंड बूम, दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी जो लुक दिखती है आप। तो गाइज अब मैं फटाफट से आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एंड गाइज ये एग्जांपल्स थोड़ा डिस्क्रिप्शनरी हो सकते हैं बिकॉज रियल में चीज़ें जो होती है और चार्ट में होती है थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे मैं 4 घंटे का चार्ट भी दिखाने वाला हूँ आपको, मैं 15 मिनट का चार्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें फटाफट से हम देखते हैं। तो गाइस जो लोग भी मेरे से पूछते हैं कि कौन से पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ ये मेजर पेयर्स है, ठीक है, और ये कुछ माइनर पेयर्स है एंड नीचे गोल्ड भी समटाइम्स आई ट्रेड। एंड गाइस मैं बता दूं ये जो स्ट्रैटेजी है ये अच्छा काम करती है माइनर पेयर्स पे बिकॉज वहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह अच्छा होता है, ट्रेंड जल्दी नहीं बदलता क्योंकि उसमें थोड़ा कम वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेशन थोड़ा कम होता है क्योंकि वो यू कैन से इट्स माइनर पेयर, तो ज़्यादा वो रहता नहीं है। और मेजर पेयर्स में क्या आता है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर देता है तो थोड़ा जो एक्यूरेसी है वो कम आती है, ठीक है। तो फटाफट से हम अपने अपने सेटअप से बात करते हैं। लेट्स सपोज गाइज आप देख सकते हैं ये USD JPY का चार्ट है, ठीक है। अब मैं इसको अपने बुकमार्क को कर देता हूँ, ठीक है। USD JPY में चार्ट आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी समय से इट्स इन लॉन्ग ट्रेंड, मतलब हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई। तो हमको पता है कि हमको क्या देखना है, लॉन्ग देखना है, जहाँ मौका मिले उसमें हमें लॉन्ग करना है, यानी बाय की साइड सेटअप देखना है। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे ये एक सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है एंड दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत सारे 1 2 3 4 ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अंजाम दिया है। तो इसलिए अब देखो जब बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अंजाम दे तो इससे ये पता लगता है कि दिस सेटअप इज टू बी ऑनेस्ट मोर पावरफुल, इसका ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है आप जो सोच रहे हो वैसा होने का, नहीं डायरेक्शन वापस से रिवर्स होकर ये जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को दर्शाता है, तो दैट्स वाई आप कैटेगराइज कर सकते हो, जिसमें कम है उसमें कम, मतलब ABC के तरफ आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है कि हमको आइडेंटिफाई किया हमने ट्रेंड, उसके बाद हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया। दूसरा हमें देखना है कि क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप था, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक छोटा सा ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, हमें यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था। अब मैंने आपको बताया कि हमको कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा देखना है, जो क्योंकि हम बाय करें तो हम डिस्काउंट के नीचे यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे 50% से नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे लिए काम का है, तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप ये काम का है, ठीक है। इस पे हम ज़्यादा भरोसा करेंगे। मैं फटाफट से फेयर वैल्यू गैप ये भी है लेकिन हमारे काम करने क्योंकि ये 50% से ऊपर है। अब आपको डिस्काउंट पे जब बाय करना होता है तो आप आपको बाय करना है तो ऑब्वियसली यू लुक इनटू डिस्काउंट प्राइसेस, तो इसको हम फटाफट से यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो सिर्फ फिबोनाची की वजह से हमने एंट्री ली, फिबोनाची ने हमको क्या सिखाया कि इट्स अ मैग्नेट, मतलब अगर इट्स अ मैग्नेट, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये मैग्नेट है प्राइस के लिए कि प्राइस इन रेंज में आ सकता है, और अगर यहीं पे हमारा फिबोनाची अलाइन हो जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो सिंपल फटाफट से अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है जो हमारा, विच इज़ प्लॉटिंग ऑफ फिबोनाची। सिंपल ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई है, हमने इसको यहाँ से प्लॉट किया, प्लॉट करते ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये करने के बाद आपको करना है चौथा काम है कि आपको जो भी लॉन्ग वाला है या शॉर्ट वाला, अब देखो अब यहाँ पे 75% या 70%, तो गाइज ये दोनों एक रेंज है। जब आप 4H में होते हो तो मैक्सिमम टाइम पे 70% रिट्रेसमेंट काम करता है, एंड जब 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में करते हो तो 75% ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो 70% पे अपना यहाँ पे एंट्री सेटअप कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे जो हाई पॉइंट है वो हमारा TP है। तो गाइज एक सिंपल टूल से आप देख सकते हो कितना बेनिफिट हो गया आपको, SLTP से पता लगता है। अब यहाँ पे जो एक ट्विक करना है आपको, वो करना है कि 1 पॉइंट, जैसे अभी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 2.31 RR है, लेकिन हमको इसको कम करना है क्योंकि हमें SL को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा नहीं करना, बस लॉट कम कर देना, सो दैट अब मार्केट कई बार क्या होता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे आएगा धीरे 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 धीरे, और कई बार क्या होगा, नॉट इन दिस केस, क्या होगा आपका लो यहाँ से SL एक्टिवेट करके चला जाएगा। तो आपकी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन की वजह से, मतलब ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये 0.33 R का कुर्बानी करते हो ना, इससे कई बार आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। तो 1:2 इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट देखा था गाइस, जहाँ पे अच्छे लोगों का
जो हेज फंड मैनेजर्स थे ना उनका 1:2.5, 1:1.25, 1:5, तो इस तरीके से था। तो 1:1.5 सॉरी, तो मतलब बहुत कम था उनका, उसके मुकाबले 1:2 इज़ मोर देन इनफ आई थिंक, बहुत सही है। तो आप देख सकते हो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एंट्री लगा दी। अब हम देखते हैं कि हमें, तो पॉइंट नंबर 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, दूसरा हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मैग्नेट के लिए चेक किया है, ठीक है, यानी हमारे लिए ये स्विंग बेनिफिशियल है, ठीक है। फटाफट से हम देखते हैं एंट्री होती कि नहीं हमारी, ठीक है गाइज, हम एंट्री मिल गई एंड स्मूथ एग्जिट। आप देखो इसे कहते हैं स्मूथ एग्जिट, ऑल दो ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये बहुत कम ट्रेड्स में होता है। अब यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट आपने देखा कि करेक्टिव रिट्रेसमेंट, जो सारे रिट्रेसमेंट हुए धीरे 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 हुए, ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल गया और एक ही कैंडल आया, नहीं, अगर एक ही कैंडल आता है वैसा थोड़ा सा आपको डरना है, फिर सीधा मूव। तो ये पहला हमारा था एंड आई एम स्टिल सेइंग गाइस कि ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत सारे लोगों को, अदर को लोगों को भी यूज़ करते हुए देखा होगा, बट आई एम सेइंग कि जहाँ से मैंने सीखा था, है ना, जहाँ से मैंने सीखा था, तो उस बंदे की वजह से मैं बहुत सारे अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया एंड उसके बाद ये जो मैंने फाइनलाइज़ किया कि ये जैसे ये एक्सटेंड करना, 70% 4H में लगाना, 75% उसमें लगाना 15 मिनट में, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मेजर्स में हमारा जो ये कम काम करता है, माइनर्स में ज़्यादा काम करता है, तो ये आपके एक्सपीरियंस के साथ आता है ना। तो सिंपल फिबोनाची का यूज़ करके यहाँ पे आप प्रॉफिट ले। दूसरा हम की बात करते हैं, आपको पता है यूजे इज़ माई फेवरेट पेयर, गोल्ड एंड यूजे, आई ट्रेड अ लॉट, तो दैट्स वाई आपको यूजे और यही दिख रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट इज इन कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड, 4H का टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड। जहां आपको एक्सप्लोजिव मूव दिखे वही आपका दोस्त है, ध्यान रखना, इसमें सारे में काम नहीं करेगा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 2, यानी 2 पॉइंट जो सबसे लोएस्ट है हम उसको पकड़ेंगे। इसने यहाँ पे सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉज किया है, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 स्ट्रैटेजी का फिक्स हो गया। एंड गाइस देखो, आप जब 4-5 पॉइंट में अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर देते हो ना, तो आपने फोमो एंट्री लोगे एंड फोमो एग्जिट करोगे, तो दिस इज द बेस्ट वे टू लाइक इंक्रीज योर डिसिप्लिन, और अगर डिसिप्लिन को बूस्ट करना है तो सिंपल आपने किया। एंड उसके बाद हमें देखना है अब फेयर वैल्यू गैप, जैसे एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, एक आपका बोल सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और उससे नीचे हमें, क्योंकि आपको पता है हमें फेयर वैल्यू गैप कौन से एरिया का देखना है, स्विंग लो से स्विंग लो के बीच में जो 50% से ऊपर है ना, इस 50% से ऊपर, क्योंकि वी आर सेलिंग, तो हमें इस प्रीमियम लेवल से, यानी ये जो 50% के ऊपर का जो लेवल है यहाँ तक, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप देखना है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रीमियम है ना, क्योंकि हमें प्रीमियम से ही सेल करूँगा, कोई चीज़ डिस्काउंट से तो सेल करूँगा नहीं। तो सिंपल हमें क्या करना है, अब फिबोनाची लगाना है। ऑल्दो आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो, बट आई एम कंसिडरिंग दिस वन, ठीक है। फिबोनाची मैंने लिया, थोड़ा ड्रॉप डाउन कर दिया। अब मैंने अपना शॉर्ट वाला जो वो है वो यहाँ पे 70% पे लगाया एंड इसको नीचे ड्रैग किया। तो आप सिंपल देखो 4-5 पॉइंट को फॉलो करके वी कैन मेक लॉट ऑफ मनी, इनफैक्ट आई हैव मेड लॉट ऑफ मनी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फटाफट से अब अपना करेक्टिव रिट्रेसमेंट हो रहा है, धीरे 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 प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सीधा एक्टिवेट हुआ प्राइस और सीधा मार्केट ने हमें दे दिया प्रॉफिट। कब देगा भाई, दे दे भाई, हाँ। तो देखो गाइज, इसने हमें दिया है काफ़ी दिन बाद, विच इज़ हमें एंट्री मिली है 12 तारीख को, प्रॉफिट हुआ है 20 तारीख को। तो आप ये देख सकते हो एवरेज जो हमारा ट्रेड का टाइमिंग रहता है ऑलमोस्ट 5-10 दिन तो रहता है, 1 हफ्ता लगा इसको प्रॉफिट में आने में। तो गाइज दिस इज़ हाउ यू कैन सी हाउ इट वर्क्स। तो ये दूसरा था सेटअप। तीसरा हम यूरो JPY में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो भी मैं इसलिए ये थोड़ा अलग लिया। ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे कंटिन्यूएशन में, यानी ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड नहीं बदल रहा, डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अप ट्रेंड था तो कंटिन्यूएशन हुआ है, लेकिन अब एक एग्जांपल में सोचा ऐसा लूँ जो जहाँ पे चेंज हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमको पहला वेव ट्रेड नहीं करना था, हमेशा दूसरा ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्केट इज इन कंप्लीट अप ट्रेंड, मार्केट इज इन कंप्लीट अप ट्रेंड, ठीक है। हमने अब हमें ये दिखा है, राइट, हमें ये दिखा है। अब हमें पता है कि मार्केट, ये सबसे मार्केट का अभी दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब एक बार, अब इस हाई पॉइंट का लो ये रहा था, तो पहली बार तो मार्केट यहाँ टूट गया, है ना, अगर आप लो और हाई को देखोगे। दूसरी बार जहाँ पे प्रॉपर टूटा है, जब इसने लोअर हाई क्रिएट किया एक बार, दिस इज द हायर हाई, दिस इज हायर हाई, दिस इज लोअर हाई एंड दिस हैज क्रिएटर अ लोअर लो अगेन। अब इस लो जो ये पहला वेव था, कंटिन्यू होता, लेकिन यहाँ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह यहाँ पे क्या दिया, इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, आई नहीं है ही नहीं मेरे उसमें, ठीक है। इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, बोलो मार्केट अब शिफ्ट हो रहा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। एंड दूसरी बार जब ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा वायलेट हुआ इससे दिस, तो दिस कॉज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है नहीं। तो हमारे लिए ये स्विंग हाई है और अभी ये स्विंग लो है, ठीक है, सिंपल ये स्विंग लो है।
तो गाइज मैंने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे भी लेते तो ये प्रॉफिट ही होता। अगर आप देखोगे लाइक आप ऐसे देख सकते हो, अगर यहाँ पे लगाए होते तो प्रॉफिट ही होता ना। लेकिन आपको पता है कि अभी तो आपको पता है ना कि नीचे चला गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ले लेते। लेकिन जब मार्केट ये अप ट्रेंड में था तो क्या आप गलती करोगे ऐसा अप ट्रेंड में? तो अप ट्रेंड में जाके शॉर्ट करना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली नॉट। तो दैट्स वाई पहले मार्केट को बदलने दिया हमने एंड दूसरा वेव ट्रेड किया। पहला वेव में हमें कभी नहीं कूदना होता है, भले गलती से प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो दूसरे वेव में हमने यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी पॉइंट नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ विल लुक फॉर पॉइंट नंबर 2। नाउ विल फाइंड सम मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। अब देखो कहीं दिख रहा है तुम्हें थोड़ा सा, ये दिखा, ये थोड़ा मतलब थोड़ा फेयर वैल्यू गैप है, एक बड़ा सा मेजर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, ठीक है। और छोटा सा ये है बट ये वो है, मतलब बहुत माइनर से गैप्स है गाइस, बहुत माइनर से गैप, और ये सारे वो हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सिखाया आपको कि ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम के ऑलमोस्ट पास में। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, अब ये ऑलमोस्ट पास में इसके, तो क्या हम लेंगे एंट्री? तो गाइस देखो, यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस काम आता है, यहाँ पे आपका जो 1 2 3 जो सेटअप है कैटेगराइज वो है। अब ये मेरा ए सेटअप नहीं था, हो सकता है मेरा सी सेटअप है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप है, जो गैप है जहाँ तक प्राइस आगे रिवर्स हो सकता है ना, वो कहाँ है? वो है काफ़ी डिस्काउंट एरिया में, मतलब ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट पे है। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे ट्रेड्स में ऑल्दो मैं ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम करके आई कैन मेक, क्योंकि द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम इन ए प्लस सेटअप इज सेम एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि सी में भी ऐसा लग सकता है और ए में भी ऐसा लग सकता है। तो आई डोंट मिस अ ट्रेड, क्योंकि ट्रेड बनने में काफ़ी समय लगता है। तो यू कैन सी सिंपल, हमने फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम कहेंगे स्विंग लो टू स्विंग हाई, अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे हम खींचेंगे, फिबोनाची विल प्लॉट आउट। फिबोनाची करने के बाद सिंपल अपना जो टूल है उसको हम यहाँ निकालेंगे, ये अपना SL है और ये अपना TP, ठीक है। और इसको हम 1:2 के बराबर करेंगे एंड फिल सी क्या होता है। तो भाई आप देख सकते हो कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको, ऑल्दो जब मार्केट वापस आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते तो हमको अर्ली एंट्री मिल जाता, बट स्टिल आप देख सकते हो कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लिकेट होता है भाई। अब देखो इसमें कितना कॉम्प्लिकेशन है, मेरे को भी इतना समझने में टाइम लग गया कि ये एंट्री कैसे बन रही है। तो वो चीज़ है, आप until unless you are not pro, don't trade market structure shift until it's became continuation ट्रेड करना इजी होता है, जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है डोंट ट्रेड दैट। देख सकते हो आप कितना कॉम्प्लिकेटेड था। तो गाइस अब ये स्ट्रैटेजी 15 मिनट में भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4H में काम करती है, 1H में भी काम करती है, 15 मिनट में भी काम करती है। इनफैक्ट इट वर्क्स इन 5 मिनट, बट जितना आप टाइम फ्रेम कम करोगे, जो वो प्रोबेबिलिटी है इसको हाई एक्यूरेसी होने का वो कम होता जाएगा। यानी 15 मिनट में हो सकता है कम इसकी विन रेट आए, 4 घंटे में ज़्यादा विन रेट आए, डेली में और ज़्यादा विन रेट आए, बिकॉज आपको पता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है बाई डिफ़ॉल्ट होती है। क्योंकि 15 मिनट में ना दिन में 10 बार ट्रेंड बदल जाते हैं, 10 बार तो नहीं फिर भी 2-3 बार बदल जाते हैं। 4H में ट्रेंड बदलने में महीनों लगते हैं और डेली में ट्रेंड बदलने में तो कई बार साल लग जाते हैं, तो इसलिए ईजी होता है। तो हम बात करते हैं 15 मिनट का सेटअप का गाइज। अब और USD में दूसरा सेटअप है, ठीक है। देख सकते हो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड में इसने अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉज किया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हाई पॉइंट था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉज किया इसने, और हमें तो बिल्कुल जो रिसेंट है उससे चाहिए, यानी ये रिसेंट है तो हम इससे लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो सिंपल यहाँ पे हमने वो प्लॉट करने के बाद हमें तीसरा काम करना है, स्विंग लो से स्विंग हाई पे फिबोनाची प्लॉट करना है, ठीक है। एंड गाइस ऑलवेज ट्राई टू ट्रेक कंटिन्यूअस ट्रेड बिकॉज दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड करा, उसमें आपने एंट्री ली, एग्जिट मारे, खत्म। मतलब वेव को लेने में ज़्यादा फायदा है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे पहले जाओगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉन्ग का अपना सेटअप करना है। एंड मैंने एक चीज़ जो आपको बताई कि जो 15 मिनट में होते हैं उसमें हमारा 75% ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप 75% पे एंट्री लगाओ, कोशिश करो इसको एंटर करने की। अगर होता है तो हम देखते हैं फटाफट से हमें एंट्री मिली गई गाइस, हमें एंट्री मिल गई है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट भी हो चुका है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो, हम बढ़ते हैं दूसरे उसकी तरफ। तो देखो अब ये जो सेटअप है दिस इज इन USD CHF, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट इज इन कंप्लीट अप ट्रेंड। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में और एक इम्पल्सिव मूव दिया है। और मैंने क्या बताया, जिस मूव में जितना ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप वो उतना ही अच्छा मूव। एक फेयर वैल्यू गैप, 2 गैप,
तो ये हमारे लिए अच्छा है। और खासकर अगर हमें बाय करना है तो इट्स बिलो 50% एरिया, बिलो 50% एरिया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इसको बोल लो, ऑल्दो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कभी कभी क्या है तो थोड़ी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये अब हाई पॉइंट प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से हाई पॉइंट है ही यही। क्योंकि जब 2-3 फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना रिसेंट में, तो मार्केट नीचे मुश्किल ही जाता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो ऑल्दो। बट देखो ये चीज़ आपको सीखने वाली है और ये एक्सपीरियंस आपको होगा कि भाई कौन से पॉइंट को मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए देखूं, कौन से पॉइंट को के लिए नहीं देखूं। ये एक वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि भाई क्या है। तो मेरे को गाली मत देना नीचे कमेंट में, भाई आपने गलत सेलेक्ट किया, आपने छोटे से पॉइंट को बोल। कम ऑन डूड, ग्रो अप। तो सीधा आपको यहाँ पे अपनी एंट्री लगा देनी है 75% पे, ठीक है। एंड उसके बाद टीपी। सो गाइस सी कितना इजी होता है ना, मतलब। एंड देखो आप ऐसा यहाँ रखोगे, ऑल्दो मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, बट यू कैन 2.5p ले सकते हो चाहो तो। हम देखते हैं हमें एंट्री मिलती कि नहीं। सिंपल करेक्टिव मूवमेंट आया, नहीं मिली क्या? एंट्री मिल गई। और वी ऑलमोस्ट हिट अप टीपी। यस यस। तो गाइस देख सकते हो कि कई बार क्या होता है, आपका पेशेंस टेस्ट करती है मार्केट, है ना। यहाँ पे 70% पे एक्टिवेट हुआ, तीसरी बार आया, राइट। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। हम सिंपल सी गोल्ड की बात करेंगे, 2 से 3 हम यहाँ पे भी सेटअप देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। कि लेट सपोज मार्केट में ये एक लो हाई स्विंग हाई, जैसे आप अगर देखोगे ये स्विंग लो था, फिर इसका हाई बना, ठीक है, फिर हाई, फिर स्विंग लो, फिर आप बोल सकते हो हाई, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे गैप्स है अगर आप देखोगे। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों नहीं लिया आपने ये, तो गाइस इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम एज पूरा स्विंग, सिंगल एक स्विंग में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस ये मार्केट साइडवेज हुआ तो इसको हम कुछ कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, इसने कोई नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया है इसने, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से हो रहा है, एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। अगर आप देखोगे, मैं इसको पूरा क्लीन कर दूँ तो देखो गाइस, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पे हुआ है, इस पर्टिकुलर पूरा स्विंग में। एक पूरा ओवरऑल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने दिया है यहाँ पे, इस वाले रेंजेस का। तो दिस इज हाउ, ये ऐसी छोटी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है ना, छोटी चीज़ें इग्नोर करनी है। अब सिंपल से हमने स्विंग लो स्विंग हाई मार्क किया, यानी दिस इज आवर स्विंग लो एंड दिस इज आवर स्विंग हाई, ठीक है। तो हमने क्या करने के बाद अब यहाँ पे देखना है हमें कि क्या फेयर वैल्यू गैप है गाइस। हाँ एग्जैक्टली, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है ना। एक और फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे है, ऑल्दो ये यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो देखो अब ऐसे केसेस में जो फेयर वैल्यू गैप यूज हो चुका है विद इन अ स्विंग, तो चांसेस ऑफ यू कमिंग विद दैट फेयर वैल्यू गैप बिकम्स लेस। अगर आप देखोगे तो गाइस देखा आपने कि सिंपल ये फेयर वैल्यू गैप यूज हो गया, तो इसने दोबारा होल्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत कोशिश करी बट होल्ड नहीं किया। चलो हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आपको स्विंग लो स्विंग हाई मार्क करना था, यहाँ फिबोनाची आपने लगाया और इसको हमने डीप रिट्रेसमेंट के लिए इसको हम 75% यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम एक और यूज़ करते हैं 75%, ठीक है 75%। तो आप 75% में जब आप आर लगाओगे ना, तो ये आपका जो आर आएगा ऑलमोस्ट 1:3 का आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप कुर्बानी भी दो तो कोई बात नहीं। तो देख सकते हो 15 मिनट में भी काम करता है। तो गाइस आपने देखा कि सिंपल ये ईजी से फटाफट से जैसे आपने लगाओगे तो यहाँ से अपना टारगेट आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइस मुझे याद है गोल्ड में ये टारगेट के बाद एक और ट्रेड हमें अच्छा ही मिला था, इसमें मिला था। अब देखो यहाँ पे भी कायदे में अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट करूँ ड्राइंग्स में, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक स्विंग का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है ना। स्विंग का स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एंड जो मार्केट गया है तो यहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ के गया। इशारा क्या जाता है कि मार्केट आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये जो गैप है ये प्राइस का मैग्नेट है और स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है। तो जब रिट्रेस करेगा तो इन एरिया में आके, यानी क्योंकि ये मैग्नेट है, प्राइस का चांसेस है आने का, तो ये वापस जा सकता है। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फिबोनाची लो टू हाई लगाऊं और इसको मैं कंसीडर करूं एज ए फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे अपना मैं एंट्री वाला लगाऊं 75% पे या 70% पे, देखते कितने पे एक्टिवेट होता है। यूजुअली तो हो जाता है
तो देखते हैं यहाँ पे क्या हमें एंट्री मिलती है। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे कि 70% पे, यहाँ 75% पे क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ। रीजन मैं बताता हूँ कि जब मार्केट ही हमने स्विंग हाई ये मार्क किया तो मार्केट उसके बाद भी थोड़ा स्ट्रेच हुआ, तो हमको फिबोनाची को थोड़ा सा और ऊपर लेना है। ऐसा नहीं कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें रहना है, थोड़ा सा और लेना है, सो दैट ये एक पूरा स्विंग ओवरऑल स्विंग देगी। अब जब लाइन वाला करोगे ना तो आपको एक प्रॉपर वो दिखेगा। तो उसको करने की वजह से हमारा जो 71% है 75% है थोड़ा ऊपर आ जाता है। एंड सिंपल ये सीधा आपका टीपी गया अगर आप देखोगे तो गाइज दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी इन सो मैनी वेज टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो वीडियो था ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, ऑलमोस्ट 46 मिनट या 40 मिनट प्लस ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर। मैंने यहाँ पे आपको सब चीज़ दिखाया। एंड गाइज जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो 4H में और 1-2 साल प्रैक्टिस करो। आप मेरे पीछे इतने सारे सर्टिफिकेट्स देख रहे हो ना, ऐसे सारे सर्टिफिकेट्स आपके जो वॉल है उसके पीछे भी लग सकता है। तो गाइज़ प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको क्या आपको पता लाइक करना अगर अभी तक आप देख रहे हो। एंड वही सेम ड्रिल है अपना, कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट कर दो। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ क्वेश्चन है वहाँ पूछ सकते हो कि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। एंड आने वाला जो एपिसोड होगा उसमें हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क हम कितना लेते हैं, फंडेड स्टेज में कितना रिस्क लेना है, नॉन फंडेड स्टेज में कितना लेना है, कितना कैसे जल्दी पास करने का अप्रोच जो मेरा है वो कैसा रहना चाहिए, एक बिगिनर को कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, एक इंटरमीडिएट को, एंड सारी चीज़। एंड उसके बाद हम बात करेंगे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता है ड्रिल। तो गाइज मिलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए मस्त रहिए, आवाज़ एंड बोलते रहिए। भारत माता की जय।